देखो रीते चा तृतीया समास है। ये ते धरती उर्स में क्या है, वार्तिक है। 4 ठो वार्तिक थे, 2 वार्तिक हम पढ़ा चुके हैं, ये तीसरा वार्तिक, एक और वार्तिक है। क्या यार, तो देखो रीते चा तृतीया समास है, इसका अर्थ क्या है, ये वृद्धि कर रहे हैं। ते धरती उर्स वृद्धि करता है, उसी में वार्तिक है, अतः ये चारों क्या करते हैं, वृद्धि का विधान करते हैं। अब देखो रीते चा तृतीया समास, क्या अर्थ है इसका भैया, इसका अर्थ है तृतीया समास घटक अकारात अव्यवहितोत्तर रित शब्द घट के अचपरे पूर्व पर स्थान वृद्धि रेखा देशा से। ठीक है, सबको आ रहा है ना, क्या अर्थ है, तृतीया समास घटक और आद की अनुवृत्ति आती है, अतः अकारात अव्यवहितोत्तर रित घट के अचपरे। हाँ बहुत बढ़िया। तो इस तरह से अब देखो सुखेन रीता सुखारता, इसका उदाहरण है, विग्रह क्या है, सुखेन रीता। सुखेन में देखो तृतीया है, अतः क्या हुई है, तृतीया समास हुआ यहाँ है। अतः क्या होगा, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, सुख धन, सुख धन रीता, है कि नहीं। अब यहाँ तृतीया समास हुआ पूरा, है कि नहीं। तृतीया समास घटक आकार कौन हुआ, सुख का खकार उत्तरवर्ती आकार, उससे अव्यवहितोत्तर रित शब्द घटक पर कौन है, रीता का री, अतः पूर्व पर के स्थान में वृद्धि क्या होगी। अब ये देखो आ री के स्थान में वृद्धि क्या होती है, ये ध्यान रखना, री होगा तो वृद्धि क्या होगी, आर। गुण क्या होता है जान रहे हो ना, हाँ कई बार हम बताए हैं। तो आर वृद्धि हो जाएगी, मिला दोगे तो क्या बन जाएगा, सुखारता। सुख धन आर धन तह, मिला दोगे कोई दिक्कत। तो ये हो गया रीतेचा तृतीया समास है। ये ध्यान रखना कि ये सूत्र कहाँ करेगा वृद्धि, तृतीया समास में ही करेगा। अगर तृतीया समास घटक आकार से अव्यवहितोत्तर रित शब्द पर में होगा तभी क्या करेगा ये। अगर तृतीया समास नहीं होगी तो वृद्धि होगा, कोई दूसरी समास होगी तो वृद्धि होगी। जैसे परमर्ता, परमर्ता, यहाँ देखो अगर तृतीया समास से नहीं कहते तो क्या होने लगता, कहीं भी आकार से अव्यवहितोत्तर रित शब्द पर होता, चाहे वो तृतीया समास हो, चाहे और कोई समास हो, चाहे समास हो, चाहे सब जगह क्या होने लगती, वृद्धि होने लगती कि नहीं। तो परमर्ता यहाँ भी वृद्धि होने लगती। परमर्ता का संधि विच्छेद क्या है, परम धन रीता है, परम धन। यहाँ घटाओ, कौन घटाएगा, घटाओ जल्दी से। एक अगर क्या नहीं कहते यहाँ तृतीया समास नहीं करते तो क्या अर्थ होता सूत्र का, ए वार्तिक का क्या अर्थ होता, अकारात रित। हाँ तो क्या होता है यहाँ, आकार घटाओ, आकार कौन हो गया, आकार हो गया परम का माँ का आ, हाँ माँ का आ, और उससे रित शब्द घटक पर कौन है, रीता का, अतः पूर्व पर के स्थान में वृद्धि क्या होने लगती, तो क्या बनना, परमर्ता बनता, क्या बनता, परमार्ता बनता, परमर्ता बनता, क्या बनता। इसीलिए यहाँ क्या कहते हैं, तृतीया समास कहते हैं। तो यहाँ परमर्ता में परमश चासौरिता परमर्ता कर्मधारय समास हुआ है। कौन सा समास हुआ है, कर्मधारय समास हुआ है, क्या नहीं हुआ है। हम समास भी पढ़ा रहे हैं तो ध्यान रखना, समास भी पढ़ लेना जिसको पढ़ना होगा। तो कर्मधारय समास हुआ, तृतीया समास इसलिए क्या नहीं होगी, वृद्धि तो क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा। तो आ री के स्थान में गुण क्या होता है, अर गुण हो जाएगा, मिला दोगे परमर्ता बन जाएगा, कोई दिक्कत। तो ये हो गया रीतेचा तृतीया समास है। अब आया क्या, अब चौथा लास्ट वार्तिक है। क्या यार, क्या है वार्तिक, दशानाम हृदय प्रवत्सतर कंबल वसनारण क्या यार, यही ना है, प्रवत्सतर कंबल वसनार्ण दशानाम हृदय। अब यहाँ क्या अर्थ होगा, प्रारणम वत्सतरारणम, क्या प्रारणम दशारणम। अब देखो इसमें 2 पद हैं, इस वार्तिक में कितने पद हैं, एक तो पूरा प्रावत्सतर कंबल वसनार्ण दशानाम यहाँ तक है, दशा
नाम और फिर ऋणे, ये सप्तम्यंत पद अलग पद है। ऋणे क्या है? सप्तम्यंत अलग पद है। अब यहाँ ध्यान देना, यहाँ क्या करना है, ये इनसे परे ऋण शब्द रहे तो इन शब्दों से अगर कौन पर में हो तो क्या होता है पूर्व पर के स्थान में? किन शब्दों से भैया? तो प्रा शब्द, प्रा वत्सतर, कंबल, वसन, वसन और ऋण 10 है। ये शब्द से अगर क्या पर में हो तो क्या होता है कि नहीं? इते तदन, इनमें भी आकार कह देना है कि नहीं? इनमें भी क्या कह देना? दसन, दसन माने 10 शब्द है। इन प्रा वत्सतर कंबल वसन ऋण 10 इते तदन्यतम शब्द घटक अकारात अव्यवहितोत्तर ऋण शब्द घटके अतिपरे पूर्व परे स्थाने वृद्धि रेखा देशा। ये अर्थ हो जाएगा। क्या अर्थ हो जाएगा? प्रा वत्सतर कंबल वसन ऋण 10 इते तदन्यतम शब्द घटके शब्द घटक अकारात अव्यवहितोत्तर ऋत शब्द ऋण शब्द घटके अतिपरे पूर्व परे स्थाने वृद्धि रेखा देशा। अथवा और सरल अर्थ तो आप कर सकते हो कि प्रा वत्सतर कंबल वसन ऋण 10 इनका जो आकार, उस आकार से अव्यवहितोत्तर ऋण शब्द का आज पर में हो तो पूर्व पर के स्थान में वृद्धि रेखादेश होता है। ये भी कर सकते हो, समझेंगे। अब देखते हैं हम लोग, जैसे प्रा से ऋण पर में हो तो क्या बनेगा? प्राधन ऋ रम। अब यहाँ देखो, प्रा शब्द से ऋण परे में है कि नहीं है? ऋण तो शब्द के पर में होना चाहिए। किससे किससे परे? तो कहीं प्रा से पर में होगा, कहीं वत्सतर से होगा, कहीं पर में, लेकिन कौन होगा? हमेशा ऋण ही होगा, ध्यान रखना है। तो देखो, प्रा से ऋण शब्द पर में है, अतः पूर्व पर के स्थान में वृद्धि क्या हो जाएगी? ये आ, और री के स्थान में वृद्धि आर हो जाएगी। सब जगह वृद्धि क्या होगी? आर ही होगी, क्योंकि ऋण का री ही पर में रहेगा, री पर में रहेगा तो क्या वृद्धि होगी? आर ही होगा, तो वृद्धि हो जाएगी। प्राधन आर धन रणम मिला दोगे प्रारणम, क्या बन जाएगा? प्रारणम, प्रारणम है। वत्सतरारणम, वत्सतर धन ऋणम मिला वृद्धि हो जाएगी री के स्थान में, क्या? वत्सतरारणम, आर वृद्धि हो जाएगी। कंबलारणम, कंबल धन ऋणम, कंबलारणम, वसन धन ऋणम, वसनारणम, ऋण धन ऋणम, ऋणारणम। ऋण के लिए जो ऋण दिया जाए, ऋण के लिए जो ऋण किया जाए, यानी ऋण देने के लिए, जैसे तुम किसी से 100 रुपया ऋण लिए हो, वो कहा भैया हमको चाहिए, घरे जाना है, तो फिर दूसरे से ले लिए कि यार दे दो, हम तुम्हें क्या करेंगे, फिर बाद में दे देंगे। तो ऋण देने के लिए जो ऋण लिया जाए उसको कहते हैं ऋणारणम। तो ऋण धन ऋणम बराबर ऋणारणम, 10 धन ऋणम बराबर दसारणम। समझे कि नहीं? 10 धन ऋणम बराबर, तो इस तरह से इसका हो जाएगा। तो ये वृद्धि का प्रसंग पूरा हो गया कि नहीं हो गया? तो ये 1 2 3 4 5 6 शब्दों से क्या पर में हो? ऋण पर में हो तो पूर्व पर के स्थान में वृद्धि क्या होता है? आर। ये 6 शब्द है, ध्यान रखना है कि 6 है ना? 1 2 3 4 5 6 शब्दों से क्या पर में हो? ऋण पर में हो तो पूर्व पर के स्थान में वृद्धि क्या होती है? आर। तो आर हो जाएगी, जैसे प्राधन ऋणम, आर वृद्धि हो गई तो प्रारणम बन गया। वत्सतर धन ऋणम वृद्धि हो जाएगी आर, तो वत्सतरारणम। कंबल धन ऋणम वृद्धि हो जाएगी कंबलारणम। वसन धन ऋणम वृद्धि हो जाएगी आर, वसनारणम। ऋणम धन ऋणम वृद्धि हो जाएगी आर, ऋणारणम। 10 धन ऋणम बराबर। इन सब प्रयोग की बढ़िया से सिद्धि करके लाना। कापी मुझे सबके चाहिए, समझ गए कि नहीं? हाँ, तो इतने करके अपनी बारी विराम देता हूँ। सभी को हरिओम, जय श्री राम।